नमस्ते जी, मेरा नाम है नेहा धीमान। द सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि धुरंधर का ट्रेलर देखकर पाकिस्तानी आवाम कैसे रिएक्ट कर रही है। प्रभास की स्पिरिट के बारे में बड़ा अपडेट देंगे और साथ ही लोकेश कनगराज की नई गैंगस्टर फिल्म के हीरो का नाम भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। नेटफ्लिक्स की सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स का 5वां और आखिरी सीजन का पहला वॉल्यूम 26 नवंबर को रिलीज हुआ। इंटरनेट पर सीरीज के ओपनिंग सीन की काफी आलोचना हो रही है। इसमें मॉन्स्टर वेक्ना एक बच्चे को टॉर्चर कर रहा है। अमेरिकन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ड्रैक पोसोबिएक ने ट्विटर पर इस सीन के विरोध में एक पोस्ट डाली। उनकी पोस्ट पर सैकड़ों अन्य यूजर्स भी इस सीन की बुराई कर रहे हैं। इसे थर्ड डिग्री असॉल्ट कहते हुए बेहद विचलित करने वाला दृश्य बता रही हैं। फिलहाल इस पर मेकर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। फिल्म फ्रेंचाइज हैरी पॉटर में रॉन वीजली का रोल करने वाले रूपर्ट ग्रिंट का लेटेस्ट इंटरव्यू चर्चा में है। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि हैरी पॉटर के कारण उन्हें एक ही तरह के ऑफर मिलते रहे। उन्होंने कहा, हैरी पॉटर हमारी ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत खास रहेगी। मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सका, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी मेरी रॉन वीजली वाली इमेज से बाहर आ पाऊंगा और मुझे इससे कोई खास दिक्कत भी नहीं है। लव एंड वॉर के सेट से रणबीर कपूर और विकी कौशल की तस्वीरें लीक हुई है। इनमें दोनों एक्टर्स ब्लू फ्लाइट सूट पहने नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में फाइटर जेट दिख रहा है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हैं। कुछ यूजर्स इसे हॉलीवुड फिल्म पर्ल हार्बर की कॉपी बता रहे हैं। पर्ल हार्बर के लीड एक्टर्स बेन एफ्लेक और जॉश हार्टनेट भी फिल्म में एयरफोर्स ऑफिसर बने थे। वहीं कुछ यूजर्स को फिल्म में रणबीर और विकी का लुक पसंद नहीं आया। लव एंड वॉर जून 2026 में रिलीज की जा सकती है। लोकेश कनगराज एक गैंगस्टर ड्रामा बनाने जा रहे हैं, मगर ये कैथी 2 नहीं बल्कि एक अलग फिल्म है। ट्रैक टॉलीवुड की रिपोर्ट कहती है कि लोकेश इसमें अल्लू अर्जुन को कास्ट करना चाहते हैं। स्क्रिप्ट उन्हीं को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। अगर अल्लू अर्जुन हामी भरते हैं तो 2026 के अंत तक ही इसकी शूटिंग शुरू हो सकेगी। कारण ये कि अल्लू अर्जुन फिलहाल इटली की फिल्म में बिजी हैं। इसकी शूटिंग जून 2026 में खत्म होगी। लव रंजन और शशांक खेतान एक ऐसी फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसमें एक दो नहीं बल्कि 3 हीरो होंगे। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड के मुताबिक दोनों डायरेक्टर्स इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। लव रंजन इस फिल्म से अपने साले कुणाल वैद को लॉन्च करेंगे। तेलुगु फिल्मों में काम कर रही साक्षी वैद्य भी इस फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू करेंगी। लव रंजन की प्यार का पंचनामा की तरह ही ये भी 3 लड़कों की दोस्ती की कहानी है। संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट का मुहूर्त 23 नवंबर को हुआ। 27 नवंबर से प्रभास ने भी अपने हिस्से का शूट शुरू कर दिया। फैंस इस खबर से खुश हैं, मगर स्पिरिट के बारे में आ रहा ताजा अपडेट प्रभास फैंस को निराश कर सकता है। रिपोर्ट्स हैं कि स्पिरिट में फाइट सीन काफी कम होंगे। इसमें एक्शन कम और ड्रामा ज्यादा होगा। चित्रम भलारे नाम के ट्विटर हैंडल और इस रिपोर्ट के मुताबिक खुद प्रभास ने इंटेंस एक्शन करने से मना किया है। लंबे समय से उन्हें कंधे और घुटने की चोट परेशान कर रही है। ऐसे में हैंड टू हैंड कॉम्बैट और हाई इंपैक्ट एक्शन सीन देने से वो परहेज करना चाहते हैं। इसीलिए संदीप रेड्डी वांगा प्रभास की इमोशनल इंटेंसिटी को स्क्रीन पर दिखाएंगे। स्पिरिट की प्रोडक्शन टीम से बातचीत के आधार पर इस रिपोर्ट में लिखा गया, फिल्म का स्क्रीन प्ले इस तरह तैयार किया गया है कि इसका ड्रामा एलिमेंट बढ़े। ये फिल्म प्रभास को इंटेंस एक्टिंग का स्पेस देगी। लगातार स्टंट्स और फाइट्स के बजाय उन्हें अपना एक्टिंग कैलिबर दिखाने का मौका मिलेगा। जबकि सितंबर में जयमू निश्चमू रा नाम के टॉक शो में संदीप रेड्डी ने कहा था कि स्पिरिट में एनिमल से भी 10 गुना ज्यादा और खूंखार एक्शन होगा। हालांकि इस बारे में अब तक मेकर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर में कराची का ऑपरेशन ल्यारी दिखाया गया है। ल्यारी कराची की एक घनी आबादी वाली तहसील है। टीम धुरंधर ने लुधियाना के पास खेड़ा नाम के गांव को ल्यारी दिखाते हुए वहां शूटिंग की। ट्रेलर देखने के बाद ल्यारी में रहने वाले पाकिस्तानियों के रिएक्शन आ रहे हैं। ARY न्यूज ने धुरंधर के ट्रेलर पर ल्यारी के लोगों से चर्चा की। कुछ लोगों ने खेड़ा को ल्यारी जैसा दिखाने की कोशिश को सराहा। वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उन्होंने उनके इलाके को ठीक तरह से नहीं दिखाया। स्थानीयों का मानना है कि अगर मेकर्स वहां के नागरिकों से बात कर लेते तो चूक नहीं होती। ल्यारी के एक रहवासी ने कहा, इंडिया वालों ने फिल्म बना ली, एक बार हमसे तो पूछते, हम उनको दिखाते ल्यारी की गलियां।
रहमान डकैत के बारे में भी बताते। धुरंधर में संजय दत्त एसपी चौधरी असलम के किरदार में ही संजय दत्त के लुक को तो लारी वालों ने सटीक बताया, मगर रहमान डकैत के पिक्चराइजेशन को वो सही नहीं मान रही। पाकिस्तान के लोग धुरंधर के ट्रेलर को नापसंद नहीं कर रहे, मगर उनका मानना है कि टीम उनसे बात कर लेती तो पिक्चराइजेशन और सही होता, उन असल किरदारों से और मिलता जुलता हो सकता था जो ट्रेलर में दिख रहे हैं। बहरहाल आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रणवीर सिंह स्टारर डॉन 3 के बारे में नया अपडेट है। फिल्म फेयर से चर्चा में फरहान अख्तर ने बताया कि इसकी शूटिंग वो मिड 2026 में शुरू करेंगे। उन्होंने फिल्म में कृति सेनन की मौजूदगी भी कंफर्म की है। पिछले दिनों खबरें आई थी कि ये फिल्म शेल्फ हो चुकी है, मगर फरहान से मिले अपडेट ने डॉन 3 का बनना सुनिश्चित कर दिया है। खबर है कि रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण एक बार फिर स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। इंडिया टुडे के अनुसार रणबीर अपने दादा राज कपूर और नरगिस की चोरी चोरी पर बेस्ड फिल्म करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया कि कहानी पूरी तरह से चोरी चोरी पर आधारित नहीं होगी, मगर सेंट्रल प्लॉट वैसा ही रहेगा। दीपिका पादुकोण रणबीर की हीरोइन के तौर पर कास्ट की गई हैं। इस फिल्म को आयान मुखर्जी डायरेक्ट करेंगे। विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की फिल्म गुस्ताख इश्क आज रिलीज हो गई है। रिलीज से एन पहले सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कुछ बदलाव करवाए थे। बॉलीवुड हंगामा के अनुसार सीबीएफसी ने 3 अपशब्दों को बदलवाया है। इन बदलावों के बाद फिल्म को UA 13+ सर्टिफिकेट दिया गया। गुस्ताख इश्क में नसीरुद्दीन शाह और शारिब हाशमी ने भी जरूरी किरदार निभाए हैं और विभू पुरी ने इसे डायरेक्ट किया है। कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की रोमांटिक फिल्म तू मेरी जिंदगी है की रिलीज डेट आ गई है। ये 1 मई को रिलीज होगी। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक इस म्यूजिकल फिल्म में म्यूजिक इंडस्ट्री की हस्तियां कैमियो करेंगी। इनमें एक मशहूर सिंगर भी शामिल है। इसे अनुराग बसु ने डायरेक्ट किया है। डायरेक्टर मिलाप जवेरी एक एक्शन ड्रामा फिल्म बनाने जा रहे हैं। पिंकविला के मुताबिक इसमें लीड रोल के लिए टाइगर श्रॉफ से बातचीत चल रही है। शुरुआती दौर की बातचीत हो चुकी है और टाइगर को स्क्रिप्ट पसंद आई है। यदि वो हाँ करते हैं तो 2026 की पहली तिमाही में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। अब बारी आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। द ललन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी से सुनिए एक बेहतरीन फिल्म का सिनॉप्सिस। भी एक जापानी सीरीज है, वो एक फेयरली रीसेंट सीरीज है। इसका नाम है शोगन। शोगन आप जियो हॉटस्टार पे देख सकते हैं। अस्टाउंडिंग सीरीज, सबसे सुंदर सीरीज में से एक, क्रिस्पी, फ्रेश, स्मार्ट, एजी। शोगन की कहानी एक अंग्रेज नेविगेटर जॉन ब्लैकथॉर्न से शुरू होती है। जॉन ब्लैकथॉर्न है, उसको घूमने का शौक है, एक्सप्लोर करने का शौक है और कुछ बड़ा ढूंढने निकला है, कुछ उसका एक एजेंडा है और वो एक ऐसे द्वीप और ऐसे देश की खोज करने निकला है जिसको लेके बहुत सारी मिथ्स हैं, भ्रांतियां हैं और डर है। और वो फिर जब उसकी बोट एक किनारे पे लगती है अपने साथियों के साथ, तो वहाँ खौफ पसरा होता है धुंध के साथ और वो उस द्वीप पे एंटर करता है, उतरता है और वो द्वीप होता है जापान। और वहाँ पे उसके साथ क्या होता है, उसके साथी को बंदी बना लिया जाता है और फिर ब्लैकथॉर्न धीरे धीरे सीखता है कि जापान में हो क्या रहा है। वहाँ पे सत्ता के शीर्ष पे पहुँचने की लड़ाई चल रही है। जो राजा से नीचे जो लोग राज करते हैं उनको राज्यपाल बोलते हैं, उनके बीच में टक्कर चल रही है। शोगुन होता है, वो बेसिकली राजा नहीं होता लेकिन राजा से जस्ट नीचे होता है, जो कि सेनाध्यक्ष की तरह होता है, जिसके कब्जे में और हाथ में हर चीज़, हर फैसला होता है। तो वो शोगुन बनना चाहते हैं। ऐसे में एक कैरेक्टर उभरता है, उसका नाम है लॉर्ड तोरानागा। लॉर्ड तोरानागा से ज़्यादा स्मार्ट इंसान आपने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं होगा सिने स्क्रीन पे। जो वो करता है वो असल में वो नहीं है। असल में उसने बहुत एक कोई लंबी सी चाल चली होती है जो आपको सीरीज़ के अंत में जाके पता चलती है कि ये जो ऐसी मूर्खतापूर्ण सी लगने वाली हरकतें कर रहा है, अंत में इसने क्या बिछाया होता है। दिमाग को हिला देने वाली, आपके दिमाग को बौखला देने वाली उसकी स्ट्रेटेजीज आप देखते हो। तो लॉर्ड तोरानागा जो है वो इस जॉन ब्लैकथॉर्न को अपने साथ लेता है क्योंकि ब्लैकथॉर्न है, उसको जहाज़ों का, गोला बारूद का, हथियारों का बहुत नॉलेज है। जो ये जो गुट हैं जापान में, इनमें से किसी एक को जीतने में हेल्प कर सकता है। तो अंत में क्या होता है ये आपको देखने को मिलता है। ब्लैकथॉर्न के साथ साथ आप भी दर्शक के तौर पे पुराने जापान में क्या उसूल होते थे, क्या रवायतें होती थी और एक शब्द की कितनी बड़ी कीमत होती थी कि एक शब्द अगर आपने अपनी जबान दे दी है तो आप जान भी कैसे देने को तैयार हो जाते हो। ये आप इस सीरीज में देख सकते हैं। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।